के बाद जब मिला प्यार। व्योम जी, क्या आप तैयार हैं? आप ही की सच्चाई आपकी अपनी आवाज में। तीन, दो, एक। व्योम, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तन्वी शांत हो जाओ प्लीज। ये क्या बोल रही हो तुम? जीतना हारना ये सब क्या है? तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, इस घर की बहू हो। मैं तुम्हारी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं किसी दूसरी औरत की करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मैं गलत था, कुछ गंदी आदतें थी, लेकिन मैं बदल चुका हूँ तन्वी। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती युग से शादी करना थी। मजबूरी में शादी कर ली। मुझे क्या पता था इस घर में उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ना कोई उसकी सुनता है, ना उसकी बात की कीमत है। सबकी नजरों में नाकारा, नालायक। और मैं उसकी बीवी बनकर इस घर में क्या हूँ? कुछ भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि युग की इस घर में दो पैसों की इज्जत नहीं है, तो मैं उससे शादी करना तो दूर, उसकी तरफ देखती तक नहीं। चलने दो इसे। और एक बात कान खोलकर सुन लो व्योम, तुम परी के नहीं हो सकते। तुम्हारी जगह उसके साथ नहीं, मेरे साथ है। परी से शादी तोड़ दो, मैं युग को छोड़ दूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि अब मुझे इस घर में किसी नाकारा आदमी की बीवी बनकर नहीं जीना। मुझे वो रुतबा चाहिए जो तुम्हारे साथ मिलेगा, वो हक, वो ताकत, वो जगह। मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू बनना चाहती हूँ और अपने से छोटी बहन को अपने सर पर जेठानी बनकर बिठा लूं। ये मुझसे कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये सब मैंने नहीं कहा। ये मेरी आवाज है ही नहीं। ये सब झूठ है। किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की रिकॉर्डिंग में। झूठ है ये सब। मेरी बातों पर यकीन कीजिए। युग, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। ये सब झूठ है। ये मेरी आवाज है ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मुझे नहीं पता ये आवाज कहाँ से आई, किसने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच बोल रही हूँ। मेरी बातों पर यकीन करो युग, ये सब झूठ है। कुछ तो बोलो। तुम भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। मुझे बेवकूफ समझती हो क्या तन्वी? मेरे कमरे में तुम सिर्फ मेरी शेरवानी गंदी करने आई? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। बात कुछ और है। मेरा चरित्र काला करना था तो मेरी शेरवानी क्यों काली की? अब तुम जितनी चाहे चाले चलो, तुम्हें मेरे पास शर्त पूरी करने के लिए आना पड़ेगा। अपना पति छोड़कर और अपनी मर्यादा छोड़कर। ओह, तो ये खेल था। व्योम का दाग दुनिया को दिखाने चली थी, उल्टा मुझ पर ही दाग लग गया। वाह रे एआई, तू भी बड़ी कमाल चीज है, पर बहुत ही खतरनाक हो जाती है जब मेरे जैसे कमीने के हाथ लग जाए। तन्वी, एआई का ऐसा जादू चलाया है ना मैंने, रिकॉर्डिंग तो तुम्हारी होगी, आवाज भी तुम्हारी होगी, पर वो बोलेगी वो जो मैं चाहूंगा।
मुझे इतना कमजोर खिलाड़ी समझा था तन्वी। तुम मेरी चाल बिगाड़ने निकली थी और मैंने पूरा खेल ही पलट दिया। अब एक ही चाल में ये परिवार और युग सब मेरी रानी से दूर हो जाएंगे। तुम अकेली पड़ जाओगी तन्वी, बिल्कुल अकेली, और फिर सिर्फ मेरी हो जाओगी। तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरी बेटी का घर उजाड़ने जा रही है? तू तो अब और कुछ भी सुनना बाकी है क्या युग? ये तुम्हारी बीवी नहीं है, नागिन है ये, और ये हमारे परिवार के हर सुख को डसना चाहती है। अब भी तुम इसे बचाओगे? हाँ, बचाऊंगा, क्योंकि तन्वी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। हाँ, माना ये आवाज तन्वी की हो सकती है, लेकिन ये वर्ड्स वो तन्वी के कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब से आप लोग जानते हैं ना इसे काफी टाइम पहले से मैं इसे जानता हूं। ये सब बोलना तो दूर, ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती है, और ये रिकॉर्डिंग झूठी है। पक्का किसी ने एआई की हेल्प से इसे बनाया है। वाह 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 बेटे, क्या बात है। आज तक हमने जोरू का गुलाम सुना था, लेकिन पत्नी का परम भक्त आज पहली बार देख रहे हैं। तू ऐसा क्यों नहीं करता? सुबह शाम तन्वी के चरण दूध से धोया कर और उस दूध को चन्ना अमृत समझकर पी लिया कर। हो सकता है उससे तेरी आंखों के सामने जो मोटा पर्दा लगा हुआ है वो और मोटा हो जाए। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इसने तुम्हें इस्तेमाल किया है सीढ़ी की तरह। तुम्हें इस्तेमाल करके ये हमारे घर में घुसी, और अब तुझसे ऊंची सीढ़ी मिल गई है उसे, तो उस सीढ़ी पे चढ़ के ये तुझे कुचल के आगे बढ़ना चाहती है। ये महानता की मूर्ति, ये संस्कारी, ये भोली भाली, ये बहुत चालाक है युग। ये धूर्त है, ये दुष्ट है। इससे अपनी ही छोटी बहन का सुख नहीं देखा जाता, ये अपनी बहन का घर बसता हुआ नहीं देख पा रही है। बस अक्का साहब, तन्वी के अगेंस्ट एक और वर्ड नहीं। आई नो हर, वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए अगर किसी ने भी इसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया तो मैं नहीं सुनूंगा। और रही बात ये रिकॉर्डिंग की, ये फेक है। किसी ने कुछ किया इसके साथ। अब किसने, कैसे, क्या, आई डोंट नो, बट हाँ, मैं ये जानता हूं कि मैं उसे एक दिन पकड़ूंगा, और जैसे ही मैं उसे पकड़ लूंगा, समझो उस प्लेयर का गेम खत्म। गेम? एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई गेम खेल रहा है। तन्वी से जरा एक सिंपल सा सवाल पूछना। मेरी सगाई की शेरवानी पर जूतों की काली पॉलिश क्यों लगाई उसने? पूछो ना युग। तन्वी तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है। मेरी सगाई की रात को छुपते छुपाते मेरे कमरे में क्यों आई? वो भी तब जब मैं कपड़े बदलने जा रहा था। मेरी मां नहीं आई और ना इस घर की दूसरी कोई औरत आई, तो तन्वी को मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत पड़ गई? पूछो सरा, बताओ। अरे आई तो आई, पर मेरी शेरवानी पर जूतों की काली पॉलिश क्यों लगाई? मेरी सगाई रोकना चाहती थी, या मुझे किसी तरह से बदनाम करना चाहती थी, या फिर दूसरा कोई और ही प्लान था? बस रहने दो तन्वी, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे।
हर इल्जाम चुपचाप सहता रहा मैं, हर गाली पी गया मैं, ये सोचकर कि पुराने कर्मों का फल होगा, इसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही है। और ये सोचकर चुप रहा कि तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। मैं अपने इस छोटे से परिवार को फिर से टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं बदल गया हूं। अरे इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया हूं। मैं सुधर गया हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिखर गया हूं। जब जिसका जी चाहता है मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ा देता है। मेरे कमरे में जाओ, मेरी चीजें खराब करो, उल्टे सीधे इल्जाम लगाओ मुझ पर, और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं, सुनता रहूं, सिर झुकाए। अरे बस! अब एक इल्जाम और नहीं, एक बेइज्जती और नहीं। अरे शर्म कर डायन, शर्म कर। अपनी छोटी बहन की खुशियों पर डाका डालना चाहती है तू? अरे दुश्मन भी 2 बार सोचता है किसी का घर उजाड़ने से पहले, लेकिन तू इतना गिर जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बस तन्वी, अब तुम अपनी ये मनहूस शक्ल लेके हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए। क्योंकि अगर आज हमारा गुस्सा फूटा तो ना हमारे क्रोध की कोई हद होगी और ना तुम्हारी बर्बादी की कोई सीमा। जाओ। व्योम जी, मैं तन्वी की तरफ से माफी मांगती हूँ। चलिए ना, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी। नहीं यार, तन्वी ऐसी हो ही नहीं सकती। आई नो हर। फिर जो अभी सुना, जो देखा, वो क्या था? क्या मैं ही उसे समझने में गलती कर रहा हूँ, या फिर इस पूरे मैस के पीछे कुछ और है जो मुझे दिख नहीं रहा है? मेरी सगाई की रात को छुपते छुपाते मेरे कमरे में सामने से दूर हो जाओ। गिर जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे कैसे हुआ? मेरी रिकॉर्डिंग किसने बदली? मैं तो सब कुछ सच बताने वाली थी और मैं खुद झूठी कैसे बन गई? अब मैं कैसे साबित करूंगी कि ये सब मैंने नहीं कहा था? इतना सब सुनने के बाद कोई मेरी बात पर यकीन क्यों करेगा? क्यों? और युग मुझ पर मैं बेचारी तन्वी, आज मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर। क्या हुआ? सारी चाल उल्टी पड़ गई? हाँ, मुझे फंसाने चली थी ना, और खुद ऐसा फंस गई कि निकलना मुश्किल है ना।
एक चाल चली तुमने बस। देखा मैंने क्या किया? हाँ, तुम्हारे सच को झूठ में बदल दिया। तुम्हारे सबूत को तुम्हारे गुनाह में बदल दिया। और वो युग जो सारी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ता रहता है ना, उसके मन में तुम्हारे लिए शक पैदा कर दिया। देखो, मैं तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़कने नहीं आया हूं, बस कुछ याद दिलाने आया हूं। 7 में से एक दिन गया, 6 दिन बाकी हैं बस। 6 दिन। 6 दिन बाद परी से मेरी शादी हो जाएगी और वो मेरी पत्नी बन जाएगी। उससे पहले तुम्हें मेरी शर्त पूरी करने मेरे पास आना होगा। और हाँ, मुझे हराने के लिए चालें चलती रहना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब चाल तुम चलती हो और मात भी तुम्हें ही मिलती है। 6 दिन। हाँ, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो 10 लाख की अंगूठी? क्या बोल रही है तू? अरे इतनी तो हमारे घर की भी कीमत नहीं है। अरे हाँ, मैंने पूरे 3 जगह चेक किया और तीनों जगह पे इसका प्राइस पूरे 10 लाख रुपए है। तेरी किस्मत की तिजोरी का दरवाजा खुल ही गया। अरे सिर्फ सगाई के लिए 10 लाख की अंगूठी, तो शादी में क्या करोड़ बरसेंगे? शादी के बाद तो मेरी परी रानी बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, रानी नहीं, महारानी, वो भी सरपोतदार खानदान की महारानी। और व्योम जी मेरे महाराजा। ये तन्वी ताई ने ना मेरी सगाई तोड़ने के लिए कितने हाथ पैर मार लिए, लेकिन उसकी हर चाल उसी पे उल्टी पड़ी है। ए आई, क्या हुआ तुझे? अभी तो 10 लाख सुन के कैसे चहक रही थी, अब अचानक से गुस्से में दांत क्यों पीसने लग गई तू? आई आई, फोटो के पास क्या कर रही है तू? और ऐसे क्यों देख रही है उसे? अभी सिर्फ तस्वीर से तेरा चेहरा मिटाया है तन्वी। अब तेरी जिंदगी से मैं तेरा सुख मिटाने वाली हूँ। सिर्फ इस घर में नहीं, तेरे ससुराल में मैं तेरी इज्जत, तेरा हक और तेरा वजूद सब कुछ ऐसे नोच डालूंगी। और फिर तू तर तर के ठोकरे खाते फिरेगी। व्हाट? मेरा ही कॉल मेरे फोन पे? वो हमारा फोन है युग, तुम्हारा फोन हमारे पास है। वो सुबह से इतना कुछ हो गया था इसलिए ध्यान नहीं गया मेरा। जरा सोचो युग, इतने सालों से तुम जो फोन इस्तेमाल करते आ रहे हो, जिसमें अपने सारे ख्याल, सारी बातें रखते हो, वो फोन सामने होते हुए भी तुम पहचान नहीं पाए। आपकी इन बातों का मतलब क्या है अक्का साहब? मतलब ये है युग कि आंखें धोखा खा सकती हैं। हर वो बात जो हमें दिखाई दे,
वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली अक्का साहब, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ। जो सबने सुना जरूरी नहीं है कि तन्वी ने ऐसा कहा हो। आजकल एआई की वजह से वॉइस टैंपरिंग होती है। वाह युग वाह, तुम्हारे अपने हाथ में पकड़े हुए तुम्हारे अपने फोन को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन वो आवाज तन्वी की नहीं है, ये फैसला करने में एक पल भी नहीं लगाया तुमने। आप कहना क्या चाहती है? कहना नहीं, हम पूछना चाहते। तुम्हें कैसे पता है कि वो आवाज तन्वी की नहीं है? तुमने कोई जांच करवाई है? हाँ, किसी ने बताया है तुमको कि वो आवाज तन्वी की नहीं है? बस तुमने अपने मन में ये ठान लिया, तुम्हारे दिल ने तुमसे कहा इसलिए तुमने मान लिया कि वो आवाज तन्वी की नहीं है। हाँ, नहीं है ना कोई सबूत? कितना जानता है तू उसे बेटा? उतना ही ना जितना उसने तुझे जानने दिया। आई नो तन्वी अक्का हे साहब। देवा, कितना भोला है ये लड़का, कितने भोले हो तुम युग। तुमने खुद अपने कानों से सुना, सबके सामने तन्वी ने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा। नालायक, नाकारा, इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। वो तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, मजबूरी में शादी की उसने, फिर भी तुम उस पर विश्वास करना चाहते हो। किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है युग, लेकिन अंधा विश्वास इंसान का आत्मसम्मान तक छीन सकता है। ये जो गलतफहमी की चिंगारी हमने भड़काई है ना युग, ये तुम्हारे विश्वास को जलाकर राख कर देगी और तन्वी को इस घर से बाहर।